स्टार्टिंग द मेन प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ सर्टिफाइड एथिकल हैकर। ठीक है, सो कितने लोगों ने यहाँ पर टॉपिक की लिस्ट देखी हुई है? व्हाट इज द टॉपिक और ऑल द टॉपिक कवर इन द CWH? मुझे फटाफट मी लिख दो, वरना नो लिखो। रिस्पॉन्स खास देना, या तो मी लिखो अगर देखा है तो ME, वरना नो लिखो। ठीक है, अगेन मैं बता रहा हूँ, ये नॉर्मली ओनली बैठ के देखने वाला वीडियो सेशन नहीं रहेगा। मैं आपको बार बार कीबोर्ड पे पुश आउट करवाता रहूंगा, आपको भी मेरे साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी वजह से आप एक्टिव भी रहोगे। ओके, किसी को नहीं मालूम, किसी को मालूम है? ओके ग्रेट। सो देखो, अगेन यहाँ पर पहुंच जाते हैं हमारे कोर्स के अंदर, PH मटेरियल्स कोर्स फॉर CWH। ठीक है, थोड़े टाइम पहले वर्जन 1 चल रहा था इसके अंदर। ओके, सर्टिफाइड एक्सपर्ट एथिकल हैकर। एंड अभी भी जो आपकी बैच शुरू, यहाँ से नया वर्जन हम लॉन्च कर रहे हैं, वर्जन 2, सर्टिफाइड एक्सपर्ट एथिकल हैकर का वर्जन 2। ठीक है, इस तरह से। तो देखो, इसमें मेन क्या है, 6 फेज है। 6 फेज। यहाँ पर मैं पूरा आपको कोर्स का इंट्रोडक्शन देने में पूरा सेशन कंप्लीट नहीं कर दूंगा। इट्स नॉट लाइक अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन सेशन और ओनली डेमो सेशन। आपका कोर्स का प्रैक्टिकल नॉलेज भी आज से स्टार्ट हो ही जाएगा। ओके, सो देखो, ये जो है आपको मैं ब्रीफली बताऊँ, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, तो इसको मैंने 6 फेज के अंदर डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला फेज क्या है कि जिसके अंदर मैंने लिखा है, वो फेज बनाया हो कि एथिकल हैकर नीड टू नो, कि ऐसी कुछ चीजें, टॉपिक, टेक्निकल टूल्स एंड सब कुछ फंडा है कि जो एथिकल हैकर को मालूम होना चाहिए। यानी कि एथिकल हैकर लेवल बनने का आपका सफर, आपकी शुरुआत, जो जर्नी है वो अभी से शुरू हो जाएगी। इट्स नॉट लाइक दैट के पहले सेशन में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हाँ, नो डाउट मेरे ट्रेनिंग का फॉर्मेट ऐसा है कि थोड़ा धीरे धीरे मैं बेस बना के आगे बढ़ूंगा। स्टार्टिंग में शायद 10-15 दिन आपको स्लो लग सकता है, लेकिन अगर वो बेस है, बेस अगर अच्छे से बन गया तो आप आगे के टॉपिक इजीली समझ पाओगे। ठीक है, फिर आपको बेसिक फंडे कुछ मालूम पड़े भी, हाँ ऐसे कुछ हैकिंग होता है, ऐसे कुछ हैकर के टाइप है, ये कुछ चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये कुछ चीज ऐसी है कि जो आपको उसकी छेड़खानी नहीं करनी, ये सब सिक्योरिटी का फंडा है, ये कुछ साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम है। ऐसे जो अलग अलग फंडे में आपको बेस बताऊंगा, एंड नॉट ओनली थियरी, प्रैक्टिकल भी आएंगे। सो वो वाला फंडा है फेज 1 में। उसके बाद क्या होगा, लेवल 2, यानी कि रेज लेवल इन एथिकल हैकिंग। ठीक है, यानी कि जो आपने फेज 1 के अंदर पढ़ा होगा, लेवल 1 के अंदर, उसके अंदर अब मैं आपको क्या करूंगा, शार्पनेस करूंगा, थोड़े टॉपिक को एडवांस टॉपिक में पढ़ाऊंगा, थोड़े नए टूल्स एंड टेक्निक ऐड करूंगा, एंड आपका एथिकल हैकर बनने का लेवल अप करूंगा, बढ़ाऊंगा। ठीक है, फिर तीसरे फेज के अंदर हम जाएंगे मेटास्प्लॉइट की तरफ। ठीक है, मेटास्प्लॉइट। तो जो लोग अभी फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, कि जिन्होंने कभी भी एथिकल हैकिंग के बारे में सुना नहीं या फिर प्रैक्टिकल नहीं किए, तो उनको तो ये वर्ड नहीं मालूम होगा। लेकिन यहाँ पर मैं उन लोगों को पूछ रहा हूँ कि जिन्होंने एथिकल हैकिंग के बारे में कभी कभी सुना हुआ है या फिर कहीं पर यूट्यूब में भी वीडियो दिखा हुआ है, तो उसमें से कितने लोगों ने मेटास्प्लॉइट सुना हुआ है? फटाफट मुझे अगेन यस और नो का रिप्लाई दो मुझे फटाफट। व्हाट इज मेटास्प्लॉइट, कुछ मालूम हो तो। सार्थक, आप अपना माइक खोल के बोल सकते हो अपने हिसाब से। इट्स नॉट लाइक कि आपको आता है नहीं आता है, सब आप यहाँ पर पढ़ने ही आए हो। ओके, यस, मुझे आता है। मेटास्प्लॉइड वायरलेस रिमोट को हैक, वायरलेस कौन सा भी डिवाइस होता है उसको हैक करने में आता है, और बैकडोर पेलोड और वायरसेस डालने में भी यूज होता है। पीडीएफ के साथ पेलोड डाल, साथ में पेलोड को कंबाइन करके। ग्रेट। कभी प्रैक्टिकल किया हुआ या फिर जस्ट थियरी पढ़ना मालूम है? मालूम है, मगर प्रैक्टिस किया था, मगर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, तो इश्यूज आ रहे थे, तो फिर नहीं किया। ओके, यानी कि सक्सेसफुल नहीं हुआ कि एरर आ रही थी अटक, ऐसा कुछ? सक्सेसफुल नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ग्रेट, आपको इतना मालूम है, अच्छी बात है। ओके, सो ग्रेट। और आज भी यहाँ पर कुछ लिख रहा है, एक्सप्लोइट का फंडा है, मे बी शायद राज का इंटरनेट कनेक्शन इश्यू, जो कुछ भी। अभी यहाँ पर मैसेज में उसने रिप्लाई दिया है। ठीक है, तो देखो मेटास्प्लॉइट एक ऐसा सिंपल वर्ड इसलिए मैं लिखा हूँ क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। समझ लो कि 1000 से भी ज्यादा एक्सप्लॉइट है। एक्सप्लॉइट यानी कि क्या, कि जिससे आप अटैक कर सको सामने वाले कोई भी, चाहे वो कंप्यूटर हो, एंड्रॉइड का मोबाइल हो, आपके मोबाइल, या फिर लैपटॉप हो,
कंप्यूटर हो, जो कुछ भी हो, आप उसके ऊपर अटैक कर सकते हो। ठीक है, और वैसे 1000 से ज्यादा तरीके उसके अंदर है, और 1000 में इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत आप कनेक्ट कर पाओ, वरना अगर पॉसिबिलिटी ढूंढने जाए तो 50,000 से भी ज्यादा उसकी पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो वैसा कुछ फंडा है। लेकिन अभी के लिए सिंपल देखो, आपको बता दूं, जो फर्स्ट टाइम के लिए अननोन है उनके लिए चल बता दूं तो क्या है कि ऐसा एक फंडा, एक सिंगल टूल्स नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में बहुत कुछ है, तो मैं यहाँ पर आपको एक दो लाइन में नहीं लिख सकता, इसलिए सिंपल बता रहा हूँ कि इसमें अलग अलग मल्टीपल टूल्स है। कुछ ऐसे टूल्स या कुछ ऐसे फंड है कि जिसके थ्रू आप खुद के अलग अलग वायरस या एक्सप्लॉइट बना सकते हो। एक्सप्लॉइट यानी कि क्या, जो मैं आपको बताया कि अटैक करके अंदर जाने की जो प्रोसेस होती है वो, यानी कि आपके पास कुछ प्रोग्राम है, कुछ सॉफ्टवेयर है। आपने बहुत बार देखा होगा कि पेड सॉफ्टवेयर है और फ्री में मिल रहा है। एप्लीकेशन गूगल में होते हैं, गेम्स होती है जो पेड होती है, लेकिन आप कहीं गूगल में सर्च करोगे तो आपको उसका क्या होता है, फ्री वर्जन मिल जाता है। या फिर आपने ऐसा भी सुना क्रैक वर्जन। ठीक है, क्रैक। कितने लोगों ने ऐसे फ्री या क्रैक वर्जन डाउनलोड किए हुए हैं, चाहे वो वेबसाइट को, कुछ एप्लीकेशन हो, या फिर कुछ मूवीज जैसा कुछ हो, पेड मूवी होते हो आपने किए हो। तो मुझे फटाफट यस और नो लिख दो फटाफट मुझे। ऐसा कुछ ना कुछ, क्योंकि मोस्टली भी क्या आईटी फील्ड है, एंड ये हॉटस्टार, अमेजोन प्राइम, उससे पहले ये सब डायरेक्ट लाइव नहीं मिलता था, और इतना इजी चीप भी लेवल में भी नहीं था, सबके लिए पेमेंट करना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं आपने ये सब किया होगा। ठीक है, किया है तो कहीं ना कहीं आप ध्यान रखना कि कोई भी हैकर या सॉफ्टवेयर के मास्टर वो ऐसे ही फ्री में कंटेंट देने के लिए, डायरेक्ट सेवा करने के लिए फ्री नहीं बैठे। अगर वो क्रैक कर, यानी कि क्या, देखो सिंपल क्रैक का मीनिंग क्या होता है कि एक कुछ सॉफ्टवेयर था वो इस तरह नॉर्मल काम कर रहा था, और वहां पर एक स्टेप पे आके क्या होता है, ट्रायल वर्जन खत्म हो जाता है और आपको पेमेंट मांगते हैं। जो सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट होते हैं या फिर क्रैकर होते हैं, वो क्रैकर का फंडा कैसा होता है कि जहां पर वो पेमेंट मांगते हैं, उस पेमेंट के लिए क्या करेगा, कोडिंग का चेंज वहां पर, और ताकि आपको क्या करे, पेमेंट ना मांगे, या फिर वहां पर कुछ कोड का टुकड़ा डाल देगा ताकि आपको क्या हो जाएगा, की मिल जाएगी, और वहां पर की एक्टिवेट हो जाएगी और आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन क्या एक्चुअल में इतना ही किया होगा, तो क्या नहीं, इतना ही करना होता तो मतलब क्या होगा, वो फ्री में दे रहा है, एक्चुअल में सेवा कर रहा है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि उसने सिर्फ वो कोड का टुकड़े को एक्टिवेट तो किया, लेकिन उसके साथ साथ उसने खुद का बनाया हुआ हैंडमेड कुछ कोड का टुकड़ा भी उसने अंदर डाल दिया है, और वो कोड का टुकड़ा आपके कंप्यूटर के अंदर रहते हुए क्या कर रहा है, वो सिर्फ उसी को मालूम है जिसने बनाया है। सो ऐसा कुछ फंडा है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, हैकिंग, आपके कंप्यूटर में वायरस आने के चांसेस, या फिर कंप्यूटर स्लो हो जाए, या फिर स्टार्टिंग में होने में शुरू हो जाए। तो कभी कभी कंप्यूटर में ऐसा भी होता है कि स्लो टोटली नहीं चलता, स्टार्ट होने में टाइम लगता है लेकिन बाद में ठीक से चलता है। कितने लोगों ने इतने टॉपिक ऐसा कुछ नोटिस किया हुआ है कि स्टार्ट होने में बहुत टाइम लगता है लेकिन बाद में अच्छे से चलता है, उसको बोलते हैं बूट सेक्टर वायरस। कितने लोगों ने ऐसा नोटिस किया है कि सर कभी कभी मेरा कंप्यूटर स्टार्ट बहुत स्लो होता है फिर अच्छे से चलता है। तो उसका मतलब है कि वो आपके कंप्यूटर में बूट सेक्टर वायरस। कौन सा, ठीक है, बूट सेक्टर वायरस, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप सर्च करना चाहो तो, बूट सेक्टर वायरस। अब ये क्या करता है बूटिंग प्रोसेस में, अगर आपने कभी सुना हो बूटेबल पेन ड्राइव या बूटेबल ओएस, सीडी डीवीडी, ऐसा कुछ सुना हुआ हो जिसके थ्रू कंप्यूटर बूट होता है, स्टार्ट होता है, तो वहां पर होता है, उसको बोलते हैं बूट सेक्टर। और वहां पर अगर वायरस है तो क्या होगा, सिर्फ अगर कंप्यूटर को स्टार्ट होने में टाइम लगेगा, बाद में अच्छे से चलेगा, तो ऐसा वायरस होता है। ठीक है, कभी कभी आपने ऐसा भी नोटिस किया होगा कि कंप्यूटर अच्छे से चल रहा है लेकिन जैसे जैसे मैं लॉन्ग टाइम चालू रखता हूँ या चालू रखती हूँ, जो कुछ भी है, मेल फीमेल वट एवर, ठीक है, कि मैं जैसे जैसे काम करता जाता हूँ वैसे वैसे वो स्लो होता जाता है, एंड फिर मैं रिस्टार्ट करता हूँ तो ठीक हो जाता है। ऐसा कितने लोगों ने नोटिस किया हुआ है। ठीक है, काम करते करते जितना ज्यादा टाइम चालू रहेगा उतना ज्यादा वो धीरे धीरे होता जाएगा, फिर मुझे रिस्टार्ट करना पड़ता है। फिर ऐसा कुछ फंडा है, तो वहां पर क्या होता है, रैम, आपका जो वायरस है वो रैम के अंदर है, कि जैसे जैसे आप वर्किंग करते जाओगे तो वो रैम के ऊपर लोड बढ़ाता जाएगा, फिर आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत छोटा मोटा हार्डवेयर का नॉलेज की अगर आपको मालूम हो, तो रैम के अंदर टेम्पररी डेटा रहता है, जैसे आप रिस्टार्ट करोगे रैम खाली हो जाएगी, वापस आपका कंप्यूटर स्पीड हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ फंडा है। तो ये है हमारा तीसरा लेवल, कि जहां पर हम कंप्यूटर का हाई लेवल का हैकिंग सीखेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पर बैठे बैठे रिमोटली किसी और कंप्यूटर का एक्सेस ले पाएंगे। ठीक है, मोबाइल का भी हैकिंग कर सकते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड हो या कोई और कैटेगरी का हो। ठीक है, डिपेंड ऑन सिक्योरिटी, आपको अलग अलग टाइम लगेगा।
एंड आप खुद का भी मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर बना सकते हो। जो मैंने आपको ये टॉपिक निकाला था कि किस तरह से वो क्रैक वाले या फ्री वाले सॉफ्टवेयर, जो टॉपिक शुरुआत की थी हमने, मैं वही फंडा बताना चाहता था यहाँ पर कि आप खुद के भी मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर बना सकते हो। मतलब कोडिंग या प्रोग्रामिंग करने का मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुछ ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है उसका उसका सेटअप फाइल डाउनलोड करो, उसके ऊपर कुछ अपना मिर्च मसाला डालो, मॉडिफाइड करो अपना कोड, एंड फिर वो सॉफ्टवेयर को पब्लिकली रख दो डाउनलोड करने के लिए। तो जो कोई बंदा वो आपका अपलोड किया हुआ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेगा, उन सब के कंप्यूटर में या मोबाइल में आपका वायरस या आपका कोड रन है और आप उन सब एक्सक्यूज मी कर सकते हो। बोलिए। सर, मतलब ऐसा क्या, मतलब अगर हमको अगर कोई सोशल इंजीनियरिंग करनी है तो हम्म हम कौन से भी सोशल पेज का और कौन से भी लॉगिंग पेज का सोर्स कोड कॉपी करने करेंगे और हम्म। एक्शन इज इक्वल टू फिर आगे लिंक रहती है उसको डिलीट करने के बाद पोस्ट पीएचपी डाल के, वैसा कुछ क्या? नहीं, वो तो एक अलग हो गया फिशिंग पेज, मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा, मतलब वैसे ही कुछ सॉफ्टवेयर पेज बनाते हैं हाँ, क्या? जैसे कि सपोज मान लो कि व्हाट्सएप है, ठीक है, तो आप प्ले स्टोर में जाकर हाँ व्हाट्सएप का एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, ठीक है। हाँ लेकिन आपको मालूम है बीच में कुछ वो फंडे भी आए थे, गोल्ड व्हाट्सएप या व्हाट्सएप बम्बर व्हाट्सएप, ऐसे अलग अलग आए थे जिसमें क्या एक्स्ट्रा फीचर्स थे, तो लोग वो वाला डाउनलोड करते हाँ, थे। लेकिन वो प्ले स्टोर में नहीं था, वो डायरेक्ट क्या लिंक के थ्रू ब्राउजर में से डाउनलोड करना पड़ता। एपीके था। जी, एपीके फाइल थी लेकिन प्ले स्टोर में नहीं थी, आप ब्राउजर में से डाउनलोड करने पड़ते। बस वैसा ही हाँ कुछ फंडा है कि मान लो आपने व्हाट्सएप या फिर जो कैंडी क्रश गेम आती है, फ्री फायर, पबजी, जो अलग अलग गेम फेमस हुई थी, उसका सेटअप फाइल डाउनलोड कर लो। उसके ऊपर क्या करो, एक्स्ट्रा कोड जो आप बोले ना, पेलोड या मेटास्प्लॉइट या एक्स्ट्रा हाँ 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 ऐड हाँ। कर दो, एंड फिर अगेन क्या करो, उसको पब्लिक में रख दो डाउनलोड करने के लिए। तो जो कोई वो लिंक अच्छा डाउनलोड करेगा तो उसको अपनी गेम तो काम करेगी, व्हाट्सएप होगा तो व्हाट्सएप अपनी तरह काम करेगा, गेम होगा तो गेम अपनी तरह काम करेगी, लेकिन बैकग्राउंड में हाँ, बैकडोर में हमारी एक्टिविटी चलती रहेगी। आपका काम चलता रहेगा। जब तक वो एप्लीकेशन चालू रखता है, वो रन होता है, तो आपकी एक्टिविटी चालू रहेगी। और आपको मालूम है व्हाट्सएप या पबजी या जो अलग अलग गेम्स थी, तो वो तो बैकग्राउंड में चालू ही रहती है, कोई डायरेक्ट पूरा बंद नहीं करता। ठीक है? और दूसरा मेन फंडा क्या है कि वो लाइव वाला फंडा है। जैसे ये फ्री फायर, पबजी या क्या जो अलग अलग गेम्स है अभी जो शायद आजकल, वो लाइव होती है, यानी कि आप उसका डायरेक्ट एक्सेस भी कर सकते हैं। ऑफलाइन गेम का जमाना अभी बहुत गया है, तो आपको ज्यादा फंडा रहेगा।